एक विजय देवरकोंडा है जो शादी कर रहे हैं, एक विजय सेतुपति है जो मूवीज के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और वहीं हमारे एक है विजय थालापति जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं, दूसरे शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, बस मूवी ही नहीं कर रहे। ரொம்ப ரொம்ப कष्टम ब्रो। तो दोस्तों और दोस्तों की बहनों, विजय थालापति को आजकल कुछ ज्यादा ही हेट मिल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस उनकी पत्नी ने उनके ऊपर डिवोर्स केस कर दिया है। हालांकि वो फेक भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें हेट मिलने के लिए एक बंदा मिल गया तो वो हेट ही देंगे। सही या गलत से उनका कोई मतलब नहीं है। और उसी हेट की आग में घी डालते हुए विजय थालापति दिख गए त्रिशा के साथ, वो भी एक ही गाड़ी में, और वो भी मैचिंग आउटफिट के साथ। विजय अन्ना प्लीज ऐसा मत करो, आपको वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आपको आइडियलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है। और सिर्फ हेटर से उनको हेट नहीं दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम अननोन रीलर्स उनकी बेटी ने तक उनको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम में। क्या ये मैटर सही में सीरियस हो गया है क्या? मैं तो अभी तक इसे मजाक में ही ले रहा हूँ विजय भाई। मुझे अभी तक लग रहा है कि आप पीआर करवा रहे हो जननायकन की रिलीज के लिए, लेकिन वो अलग बात है कि वो मूवी रिलीज ही नहीं हो रही। पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ हो गई आपकी वो मूवी से। आप आराम से पूजा हेगड़े के साथ 69 करने के बाद जाने वाले थे, मेरा मतलब 69th मूवी, पर आपकी वो मूवी देखने का सपना सपना ही रह गया क्योंकि एक दिन हम रिलीज हो जाएंगे, लेकिन वो मूवी कोर्ट केस में ही फंसी रहेगी। और इंस्टाग्राम रील पर विजय भाई की एक गाना भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, जो कि गलत है। देखो दोस्तों, आई नो ये सब तुम मस्ती मजाक के लिए कर रहे हो, पर अगर उन्होंने सही में अफेयर किया है त्रिशा के साथ तो उनकी वाइफ पर क्या बीती होगी ये हमें पता भी नहीं है। तुम तो मीम बनाकर हंसकर सो दोगे, लेकिन जब विजय भाई के परिवार वाले वो रील देखेंगे, उनके बच्चे वो रील देखेंगे, तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। और अगर अफेयर की बात सही है तो मैं मानता हूँ विजय भाई की पूरी ही गलती है, लेकिन विदाउट एविडेंस उनके फैमिली के बारे में गलत बोलना, उनको बेवजह डिफेंड करना, सब कुछ गलत है। और क्योंकि अभी वो पॉलिटिक्स में भी है तो उनके खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव पीआर चल रही होगी, जिससे तुम्हारा माइंड और ब्रेन वॉश हो जाएगा। जिस आदमी के इतने ज्यादा फैंस है तो तुम खुद ही सोचो कितने लोग उनसे जलते होंगे, कितने सारे लोग उन्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। पर इन शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी इस पॉइंट पे हमें इस सिचुएशन पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर विजय भाई का सही में डिवोर्स हो गया और उन्होंने एक्चुअली में त्रिशा के साथ शादी भी कर लिया उसके बाद, तो उनकी पत्नी का क्या होगा? क्योंकि एक तो उन्हें विजय थालापति के कट्टर फैंस हेट देंगे, और ब्रोकन होम में उनके बच्चे भी अच्छे से नहीं पलेंगे यार। बात मजाक मस्ती मीम्स की है ही नहीं, अब ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। और वैसे भी हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर 100% प्रूफ किसी के पास नहीं होता। सबको बस एक र्यूमर चाहिए और उसके अराउंड ही लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चालू कर देते हैं। और अगर मामला किसी बड़े एक्टर्स या सेलिब्रिटी का हो तो लोग सोचना और समझना दोनों ही बंद कर देते हैं। और अभी तक बहुत सारे लोगों को पीआर के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे अपोजिशन वाले एक्टर या फिर अपोजिशन वाले पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाते हैं और खुद को महान दिखाते हैं। तो थोड़ा इस बात को समझो और गौर करो। और तुम्हें इंटरनेट में किसी के बारे में बात ही करना है तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के शादी के बारे में बात करो ना, वो भी ट्रेंडिंग ही है अब। और उनसे अगर तुम पक गए हो तो अल्लू अर्जुन के भाई की शादी के बारे में बात कर लो, वो भी ट्रेंडिंग चल रही है इंस्टाग्राम पर। उसमें भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और मेन तो हमारे पन्नी भाई भी है। और क्या चाहिए तुम्हें? हालांकि ये बात तो मुझे भी पता है, तुम मेरी एडवाइस को सीरियसली नहीं लोगे, तुम वही करोगे जो तुम्हें करने में मजा आएगा। लेकिन प्लीज इंसानियत के खातिर किसी के पर्सनल लाइफ में ओपिनियन देना बंद करो ब्लाइंडली। किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है उधर, इस चीज पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अब बस यार, मैं और बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पर। ये सब चीजें उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उन्हें पर्सनली ही डील करने दो। हम उन्हें डिफेंड करके या फिर गाली देकर कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। आखिरकार नॉर्मल इंसान है हम। और अगर तुम्हें मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज बता दो मुझे। और बाकी खुश रहो, प्यार बांटो, नफरत नहीं। और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो बाय।